चलो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, प्रश्नावली 3.5 में। तो 3.5 में अब हम लास्ट पौधान पे पहुँचे इस चैप्टर का, कि जिसमें पहला क्या सीखे हम लोग, सिर्फ 3.1 में सीखे कि सर दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो चर कौन कौन, एक x और एक y, और पहला वाला में क्या कहते समीकरण निकाल के छोड़ दिए थे, इतना ही ना। और दूसरा में क्या जाने, संगत और असंगत। और सबसे अहम बात जो वहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, कौन, किसका कैसा ग्राफ होगा और किसका कितना हल होगा, और हल होगा या नहीं। ये सब हम किसके मदद से जाने, किसके मदद से जाने, अनुपात की मदद से, जिसमें से कितना अनुपात पढ़े हम लोग, 3। तो अब जो तुमको हम लिख के बताए थे कि एक अनुपात के मदद से 3 बात, कि ग्राफ कैसा होगा, हल कितना होगा, और वो क्या कहलाएगा, संगत या। यहाँ लास्ट अब ग्राफ के मतलब ग्राफ विधि भी सीखे, फिर ग्राफ विधि भी सीखे, फिर और ग्राफ के बाद प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन के बाद विलोपन। अब जो सीखेंगे हम लोग वज्र गुणन। क्या सीखेंगे, वज्र गुणन। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला रख लेना है। और इससे पहले जो था सिर्फ तरीका सीख रहे थे, फॉर्मूला याद नहीं रख रहे थे। जैसे ग्राफ तरीका है ना, तो तरीका और फॉर्मूला में, जैसे मान के चलो हम बोले कि देखो जब भी ये मार्कर पकड़ना तो ऐसे पकड़ना, ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें कैप लगा हुआ, ठीक है। अब कैप लगा हुआ, अब कैप ऐसे नहीं खुलेगा, इसमें हम क्या रखे हैं, फॉर्मूला लगा रखे हैं। ये समझ में आया, ये ऐसे पकड़ने को गया तरीका। अब जो ये कैप खुलेगा, ये लगे खुलेगा किससे, फॉर्मूला से। समझ पा रहे हो, तो तरीका को समझना पड़ेगा और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बोलेंगे। तो तरीका हम लोग वहां समझे, बाकी सवाल बनता चले गया। तो यहाँ तरीका भी समझना है और फॉर्मूला को भी याद रखना। लेकिन वही बात है, हमारे पास तो एक एक जुगाड़ है इतने सालों का, कि याद करने में थोड़ा सुविधा रख देते आपको कि कैसे याद करें एकदम चुटकी में। जैसे हम लोग 7.1 पढ़े दूरी सूत्र, बहुत आसानी से। 7.2 पढ़े विभाजन सूत्र, फिर 3 पढ़े क्षेत्रफल, आसान से याद हो गया कि नहीं होगा। बस इसका भी रामबाण इलाज है, कोई ज़्यादा जटिल वाला बात नहीं है। जैसे एक लेते हैं हम ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब वज्र गुणन विधि जो हुआ, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ध्यान देना स्पेलिंग पे। हाँ, इतना क्लियर। अब क्या करना है, समीकरण कितना होगा तुम्हारे पास, बोलिए ना सर। 2। हम लोग क्या पढ़ रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो 2 समीकरण होगा। हम पढ़े थे कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में, अंतर स्पष्ट करने के लिए सर हम क्या किए थे, इसको नाम दे दिए थे। कितना नाम दिए बताओ तो। हाँ, b1 b2 b1 a1 b1 c1 a2 b2, फिर कितना c2, कौन कौन। अच्छा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही ना। चलो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दिखाई देगा a1, अरे अच्छा यहाँ आ जाता है वो। हाँ, a1 b1 c1 a2 b2, फिर कौन c2, क्लियर हो। अब इसका अनुपात थोड़ा सा याद दिलाते हैं तुमको। हम क्या पढ़े थे, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसमें इसका भरमार उपयोग होगा और ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव देगा। ये कंडीशन अभी तुमको कितना हल होगा, एक और केवल एक हल, अर्थात अद्वितीय हल। दूसरा क्या था, a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। फिर दूसरा था ये। तीसरा क्या था तुम्हारा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये था क्या साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंडीशन के मदद से हम जानते थे कौन संगत है कौन असंगत, किसका हल होगा और किसका हल नहीं होगा। याद हो गया, थोड़ा फिर से लिख दे ताकि चीजें रिफ्रेश हो जाए। अब बात यह है सर कि इसका क्या फॉर्मूला, ठीक है। बस कुछ नहीं रखना है, BC CA
ए बी, क्या लिखे हम? बी सी नाम, मान लो तुम नाम है, जैसे नाम रहता ना मोहन, मोहन सी ए बी, बोलो ना। यहाँ सी ए से मतलब क्या पता चल रहा है कि सी रहा है, क्या सी रहा? किताब गिर गया था, फट गया, ठीक है, किताब नहीं सीता नथी मारता नहीं मारता है। तो बी सी यहाँ ना क्या है? नाम। अरे बी सी नाम नहीं होता है, डी एम नाम नहीं होता है, यस। तो बी सी सी ए बी, याद हुआ? क्या बोल रहे हैं? बी सी सी ए बी, समझ रहा? बी सी क्या कर रहा है? सी रहा है, किसको? ए बी को, ए बी को, ए बी को। बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, समझ में आ रहा बात कर? कि बी सी सी ए बी, बी सी सी रहा है किसको? ए बी को, बुझा रहा? बी सी सी ए, याद हुआ या नहीं हुआ बताओ? क्लियर है बात? क्या सी रहा है? बी सी सी ए बी, बोलो फिर से, ए बी, याद हुआ? बी सी सी ए, इसमें तो कोई ताकत वाला बात है नहीं सर, बी सी नाम है, सी रहा है, किसको सी रहा है? ए बी को, तो बी सी सी ए बी, क्लियर बात? बस यहाँ 1/BC माइनस BC, और कुछ नहीं करना है। कुछ किया हम? BC माइनस, फिर बराबर 1/, ठीक है। चलो यहाँ 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे? x देंगे, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे हैं? x वाला ना, ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? चलो फिलहाल यही समझाते हैं, पहले इतना समझाते हैं। और यहाँ BC, उसके बाद क्या पढ़े? CA, फिर यहाँ कौन? CA, क्लियर बात? नहीं दिक्कत है? फिर बराबर में क्या? AB, बराबर में AB, तो फिर कितना? AB माइनस का AB, बस। तो क्या बोले हम, बताओ तो क्या बोले? BC CA AB, BC CA AB, तो क्या किए? BC माइनस BC, फिर क्या किए? CA माइनस CA, फिर क्या किए? AB माइनस AB, ठीक है। बोलना एक बार, चलो इतना लिख दिए थे हम लोग। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 नॉट बराबर था ये, बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये था क्या? अब जो हम यहाँ लिखे थे 1, तो यहाँ 1 ना लिख करके हमें क्या करना है? x/BC, यही किए थे ना, BC, ठीक है, बराबर यहाँ कितना करना है? y/CA माइनस CA, जहाँ 1 था जानबूझ के तभी 1 दिए थे हम, ठीक है। अब आइए, तो कितना चर है तुम्हारे पास? 2 चर, कौन कौन? तो एक x हो गया और एक ही y हो गया। अब तो कोई नहीं बचा, तो 1/A क्या था? AB माइनस AB, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुमको पहले याद करवा दी हम, क्या याद किया? BC CA AB, ठीक है। तो x बटा इतना, y बटा इतना, फिर कितना? 1, फॉर्मूला याद हुआ? अभी भी कुछ नहीं किया हम। अब क्या करते हैं यहाँ देखो 1 2, क्या किया हम? 1 1 2, बताइए 1 2, क्लियर बात? तो इस बार 2 1, बोलिए ना सर, 1 2 2 1। अभी यहाँ क्या? B1C2 माइनस B2C1, बोलने में कैसा जटिल लगता है, लेकिन क्या 1 2 2 1, और इस बार B1 था, इस बार B क्या है? 2 है। यहाँ C1, यहाँ C, अच्छा यहाँ C2 है, यहाँ C क्या है? 1, मतलब जो 1 था वो 2, जो 2 था वो क्या हो गया? 1, बात खत्म। फिर यहाँ क्या कीजिएगा? 1 2, फिर क्या? 2 1, बात खत्म, याद हुआ? फिर कौन? 1 2, फिर कौन? 2 1, बात खत्म। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो क्या क्या लिखेगा फॉर्मूला, बता तो पहले? x बटा क्या लिखेगा? BC, y बटा CA माइनस CA, फिर 1 बटा B माइनस AB, फिर क्या? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, बस हो गया, याद खत्म। बोलिए क्लियर हो? नहीं तो ऐसे बच्चा को दिक्कत लगता है, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें हम? तुम लोग को याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। तो सर यदि दिक्कत नहीं है तो हम इसको
चलिए बंद कर दिया सर। कि आइए सर इसको यहाँ इस खेमे में रख दीजिए आप, ठीक है। ये वाला हिस्सा यदि हटा लिया जाए तो आइएगा थोड़ा सा, ठीक है। नहीं भरता ये, अच्छा चलो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, इतना याद हो गया, बड़े आगे पीसी में ही होगा वो। और इन कंडीशन के माध्यम से हम ये जानेंगे कौन किसका अद्वितीय हल होगा, किसका अद्वितीय हल नहीं होगा। अब जो एक सवाल है तुम्हारा, पहला सवाल क्या लिखे हैं पहला नंबर में, ये सवाल है तुम्हारा, क्या कह रहा है सवाल में कि बताइए अनुपात के माध्यम से पहले बताइए असंगत है या असंगत। संगत है तो इसे कौन विधि से हल कीजिए, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तीनों में से कोई विधि से हल कीजिए, लेकिन अभी आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ ये सिखा दिए। अब बचा कौन, वज्रगुण। तभी हम किससे बनाएंगे, वज्रगुण से बनाएंगे पहले। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, ये जानेंगे ये संगत है या असंगत। तो संगत असंगत से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही अनुपात वाला काम करना पड़ेगा हमें। तो अनुपात वाला काम करने के लिए बताइए, अब बताओ यहाँ A1 कौन है, गुड, A1 1, B1 -3, गुड, C1 -3। ये सब तो कब्जा हो गया पूरा तरह से, इसलिए उस सब पे ध्यान दिया था कि यहाँ पूरा आसान लगे तुम्हें। फिर यहाँ कितना है, A2 है ना, ये कितना हो गया, A2 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया -9, C2 कितना हो गया -2। कोई दिक्कत। आइए सर अब हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात निकाल के देखते हैं कि अनुपात क्या आ रहा, क्या A1/A2, A1 क्या है, A2 क्या है, इतना नहीं हो जाएगा। फिर बोलो सर B1/B2 कौन हो जाएगा सर, -3 बटा -3, ये से ये कैंसिल। अच्छा 9 है, 3 कम 3, 3 दिया 9, इसका मतलब कितना। अच्छा ये भी बराबर है, C का निकालो, C1 बटा C2 कितना है सर, -3 बटे कितना, ये से ये कैंसिल, क्या बचेगा 3 बटे 2। बताइए 2 तो बराबर है, 1 बराबर, क्या संगत या असंगत। ग्राफ कैसा, समांतर। हल होगा क्या, तो हल आगे बढ़ेगा क्या, बस लिख देंगे यहाँ बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में। चूंकि क्या है A1 बाय क्या है A2, सॉरी B2 लिख दिया, A1 बाय A2, A1 बाय A2 क्या बराबर में क्या है B1 बाय B2, नॉट इक्वल टू है क्या C1 बाय C2। इसीलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बोलिए समझ में आया, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यदि हल होता तो आगे बढ़ते हम लोग, तुम लोग यहाँ में से सीखा, कोई दिक्कत। अगला सवाल बढ़े, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है हमें। अगला सवाल आइए सर, अगला ये कह रहा बताइए A1 कितना हो जाएगा, A1 हो गया 2, B1 बताइए तो 1, C1 बताइए तो -5, ये प्लस माइनस ही हो जाएगा। अरे डाइट कर दिए, कोई तकलीफ है सर। A1 B1 C1 तो चाहिए हमें। अब फिर कितना A2 3, B2 2, C2 माइनस काट, गुड। क्या अब बताइए सर, हम अब निकालते हैं क्या कि A1 बटा A2 क्या हो जाएगा 2/3, फिर कितना B1 बटा B2 1/2। देखिए बराबर है क्या, नहीं है तो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बराबर नहीं है तो हाँ क्या हुआ, चूँकि A1 बाय क्या A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, इसीलिए दिए गए समीकरण का क्या होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बोलो समझ में आया। अब हम कौन विधि बनाएंगे, वज्रगुणन विधि बनाएंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, पूरा तरह समझ में आए। यहाँ से एक अंक आपको मिलेगा, इसका ग्राफ पूछे, ऐसा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। हलों की संख्या कितना, एक, यह अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग लिखेंगे अब किससे, वज्र गुणन किससे, विधि से, वज्र गुणन विधि से। क्या था x बटे BC, BC माइनस BC, बोलिए साहब
वाई बटा बी सी ए माइनस सी ए बराबर कितना, 1/a बी माइनस ए बी। बोलो याद हो गया। अब बताओ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। बोलो क्लियर है बात से। अब आइए सर एक्स वाई बी वन बताओ कितना है, b1 यहाँ यहाँ b1 1, हाँ c2 बताओ माइनस का 8, बस यही चौकन्ना रहना है ना, बुझा सब यहाँ है, बस यहाँ देख के अंकित कर देना है। अब बताइए b2 कितना है 2, c1 कितना है, देखिए c1 2 देख रहा है, दोनों बार तुम आउट हो गया है, हिट विकेट ना, बुझा देख करके सही सही बैठाइए ना सर, जो है यही तो गलती करेगा तुम, नहीं तो फॉर्मूला तो तुमको याद करा ही दिए, वाई बटा c1 गधा है क्या रे, c1 कितना है पक्का -5 है, अच्छा c1 -5 है, बच गया अभी -5 फिर बोलो a2 बोलो कितना है 3, a2 3 माइनस c2 माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद बोलो a1 2, फिर 1/a1 2 p2 है 2 माइनस a2 है 3 b1 बोलो 1, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, बस सतर्क रख करके उंगली रख करके एक बार चेक करना सही है कि गलत है, समझ रहा। वैसे भी आपको हम सिखाए हैं जांच करने के लिए आंसर सही है या लास्ट में यहाँ रख करके देख लेंगे, दोनों समीकरणों को संतुष्ट नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ है, तो गलत होने का चांस ही नहीं है। लेकिन क्यों ना हम ध्यानपूर्वक रखें, यहाँ बच्चों से गलती हो जाता है। अब बताओ प्लस माइनस माइनस 1 गुना 8 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। फिर वाई बटा माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी, अरे दिख रहा है ना रे, हाँ सर। फिर 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना 3, आसान लग रहा है इधर, बस। फिर कितना है एक्स बटे कितना 2, ये प्लस का ये माइनस का ना, फिर यहाँ कितना वाई बटा 1, यहाँ फिर कितना 1/1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करें हम, या तो इसको इसके बराबर, देखो इसको एक बार इसके बराबर, फिर एक बार इसको इसके बराबर, यहाँ समझो समझो। अब हम क्या कर सकते हैं कि x बटा 2 बराबर 1/1, या y बटा 1 बराबर 1/1। अब तो 1 गुना x 1 गुना 2, इसका x का मान कितना आ गया, बोलिए समझ में आया। समझ में आया क्या किए, इतना को कितने के बराबर, इतना के बराबर, फिर इतना को फिर कितने के बराबर, इतने के बराबर, क्या तो 1 गुना y 1 गुना 1 बस, तो x का 2 हो गया और y का 1 हो गया। बोलो ये वज्रगुण विधि समझ में आया, पूरा आया कम सम। अब बताइए चेक कर लीजिए सर, आइए यहाँ रखिए, x की जगह कितना 2 दूनी, y की जगह कितना 4 1, सही है, इस पे रखते हैं 2 तिया अच्छे 1 गुना 2 6 2, दोनों को संतुष्ट कर रहा है, कहीं गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा, समझ में आया। अब इस तरीका को विशेष तौर पे डिमांड यदि किया जाए कि हाँ आप वज्रगुण विधि से हल करें, तो आपको इसी तरह से हल करके बताना है। यदि केवल वो बोले हल करें तो आप कौन विधि अपनाइएगा, तो कोई में से कौन सा, विलोपन। सबसे आसान तो तुमको ही लग रहा है कि क्या करे, विलुप्त कर दे सीधा, जैसे बच्चों को लगता है गायब हो जाए, किसी को नजर नहीं है, बस मिठाई का दुकान में जाएंगे, है ना, बताओ जाएंगे खूब घींचेंगे समोसा मिठाई, नजर ही नहीं आ रहा है किसी को, समझ में आ रहा बात को। तो बस विलोपन विधि आसान लगेगा, लेकिन ये भी समझने में कोई दिक्कत है, वो आसान है लेकिन ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो इतना, पहले नोट कीजिए इतना। चलिए तीसरा सवाल देखिए, अब हमें क्या कह रहा है कि चेक कीजिए पहले किसका हल अनेक है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसी का हमें वज्रगुण विधि से हल करना है, जिसका क्या हो अद्वितीय हल हो। कौन हल हो, अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, a1 कितना हो गया बताओ तो, a1 हो गया 3, b1 हाँ b1 हो गया -5, c1 -20, क्योंकि इस तरफ आएगा ना ये, a2 कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10। C2 कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। क्या? अब आइए सर, गुड, ऐसे मजा आता थोड़ा सा। A1 बाय कितना? A2 कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना मिलेगा? 1/2। फिर क्या? B1 बाय B2 क्या हो जाएगा? -5 बटा माइनस का 10। ये कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूने 10, कितना मिला? 1/2। दोनों तो बराबर है। तीसरा भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। C1 बटा C2, C1 कितना है? -20 बटा -40। ये से कैंसिल, 0 0 खत्म, 2 कम 2, 2 दूने 4, कितना मिला? ओ देखिए, तीनों क्या है? तो हमें यहाँ कह रहा किस स्थिति में हल कीजिएगा? अद्वितीय स्थिति में। लेकिन यहाँ हल कितना है? अपरिमित से अनेक हल। तो हम लिख देंगे चूंकि A1 बाय क्या? A2, B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। इसीलिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? पूरा कंसेप्ट। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें पूछ कौन सा रहा था? जिसका हल कैसा हो? अद्वितीय हल हो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? आया समझ में? थोड़ा सा दिक्कत बढ़े आगे, तब अगला सवाल की तरफ चलिए। बोलिए सर, अगला सवाल क्या कर रहा है? इसको नोट करना है, ऐसा नहीं नोट नहीं करना है इसको। और रुकिए 1 मिनट। हाँ, x माइनस 3y माइनस 7 0 दे दिया। समीकरण कितना हो गया? यहाँ तो 1 2 मानने की जरूरत नहीं पड़ रहा, कोई इस्तेमाल करने दे उसका हम। अब फिर यहाँ कितना तथा कितना 3x, हाँ, माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। तो बोलिए A1 कितना हो गया? 1, B1 कितना हो गया? -3, C1 कितना हो गया? माइनस का 7। फिर A2 कितना हो गया? 3, B2 कितना हो गया? -3, C2 कितना हो गया? -15। है ना सर? कोई तकलीफ? अब तो लगता नहीं है कि इसमें झोलझाल होना चाहिए। नेक्स्ट संडे जो आगामी है, इसका टेस्ट होना ही वाला है। क्या है? अच्छा, नहीं होगा? मजाक था भाई, मजाक था। ठीक है। A1 है, क्लास देख लेना 8.2 का 1 और 2 का जो भी छूटा हुआ या नहीं छूटा हुआ रिवीजन कर लेना उसको। क्या? हाँ, एक कॉपी तो हो गया था दोस्त। तो कल मिल जाएगा सुबह कॉपी तुम लोग का। ठीक है। हाँ, A1 बटा A2 कितना है? 1/3। फिर कितना? B1 बटा B2। इधर ध्यान दिए। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल कितना बार में? हाँ, क्या दोनों बराबर है? कितना है नूरे? तो हम लिख सकते हैं चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू क्या? B1 बटा B2। कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। बोलिए, इसका तो हम हल करेंगे अब कौन विधि से? वज्रगुणन विधि से। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे किससे? वज्र गुणन विधि। क्या बताइए सर? पहले क्या लिखेंगे? x बटे क्या? BC माइनस BC। फिर y बटा CA माइनस CA। फिर क्या? AB माइनस AB। बस, कोई ताकत लगता ही नहीं है दिमाग में। 1 2 2 1। क्या? 1 2 2 1 1 2 2 1। क्या? अब बताइए x बताओ, इसे गलती नहीं करना। बोलो B1 बताओ। माइनस का 3। 1 मिनट सर, थोड़ा सा इस पे अंकुश लगा देते हैं ताकि निरंकुश ना हो। क्या? और लाइन भी इतना मोटा है ना, क्या कहा जाए। बिना लाइन एक ठीक है दोस्त। क्या? वाह, ये ठीक है। हट, बोलिए C2 कितना है? -15। अरे कोई 7 बोल रहा है। अरे माइनस B2 कितना है? माइनस का 3। फिर बोलिए, हाँ कौन? C1 माइनस का 7।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बताइए C1 बोलिए। हाँ माइनस का 7। हाँ फिर बोलिए A2 बोलिए। कोई 3 बोल रहे हैं कि -3 बोल रहे हैं? 3। देख रहा मामला गड़बड़ कैसे हो रहा। 3 माइनस, फिर बोलो C2 माइनस का 15। हाँ फिर बोलो A1 1। हाँ बोलो, हाँ इधर बोलो कितना है 1। हाँ 1 गुना माइनस का 3। हाँ प्लस 3। अच्छा माइनस होगा ना। हाँ माइनस का 3। अच्छा कोई बात नहीं है, आओ ना इधर, जगह ही जगह है कि क्या टेक्नोलॉजी है कि। हाँ -3 गुना 3 था या -3 था? -3 है। चलो -3 है तो इसका भी तो अपना माइनस होगा। अच्छा 3 है, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ इसका बताइए माइनस का 3। हाँ यहाँ फॉर्मूला का माइनस है, उसका माइनस हो जाएगा, फिर दिक्कत ना है। चलिए अब बताइए x बटे कितना, हमको लगता है झमकाना चाहिए था। -10 प्लस 15 45 -10 प्लस माइनस माइनस 7 21। फिर कितना y बटे -21 -15 क्या 1 बटा कितना हो जाएगा -3 प्लस का 9। क्या कोई दिक्कत नहीं है। x बटा फिर यहाँ कितना 4 कितना 2 24। फिर यहाँ कितना y बटा माइनस का 6 और फिर यहाँ कितना 1 बटा 6। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे दोस्त बताओ तो। हाँ x बटे कितना 24 बराबर 1 बटा 6 है। अच्छा अच्छा नहीं 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 करेंगे ऐसा, तुम फिर बोलने लगेगा हमको। ये भाग में इधर गुना होगा ना, क्या लिखेंगे बताओ तो 24 बटे 6। समझ में आया। तुम बोलेगा सर 6 गुना x 6x का है नहीं किया। देखो देखो 1 गुना, देखो 6 गुना x, यहाँ 6x हुआ है। अच्छा ये गुना इधर भाग होगा या नहीं होगा, तो कटता ही ऐसे रहने देते कोई दिक्कत। तो कुछ बच्चा बोलेगा सर 6 कम 6 और 6 चौके 24, कोई दिक्कत। ये वाला अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये ठीक लग रहा है। यस जो अच्छा लगे वही लिखेंगे। बताइए x बराबर कितना 4, ठीक है। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, ठीक है। ये समझ में आ रहा है फिर से। फिर यहाँ कितना हो जाएगा y बराबर कितना माइनस का 6 बटे में कितना 6 कम 6 क्या बार में -1। तो बताइए x बराबर कितना हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया -1। फिर हमारे पास तो चेक कर। अच्छा लेकिन एक चीज देख लो, तुम इधर जो लिख रहे हो इसमें क्या कोई ताकत लग रहा है? बस थोड़ा ये A1 B1 C1 वगैरह वगैरह उतना लिख दिए, फिर ये फॉर्मूला लिख दिए, फिर बिठा दिए, फिर तो हल तो बहुत आसान लग रहा है। बस ज़्यादा है नहीं लोड। अब रखिए सर x के जगह कितना 4 रख दिए, y के जगह कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 3 प्लस का इधर -7 कट के क्या हो जाएगा क्लियर। फिर आइए 4 तिया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 3 प्लस का 15 माइनस का 15 क्या हो गया बिल्कुल सही आंसर। क्या सर कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक में तुम्हारा 4 सवाल था, जिसमें से कि 2 तुम्हारा, एक में क्या था कोई हल नहीं था, एक में क्या था अपरिमेय रूप से अनेक हल था। लेकिन हमें क्या कह रहा था किस स्थिति में अद्वितीय स्थिति अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल होना चाहिए। इस स्थिति में तुम क्या करो वज्रगुण विधि से हल करो, जिसमें से कि 2 सवाल हमारा धराया। क्या धरे हुए नहीं रहे, उसको हम पकड़ा गया, उसको हम किससे हल किया है वज्रगुण विधि से। तो तुम वज्रगुण विधि सीख गया, तुम पे कोई वज्र नहीं गिरा है? नहीं गिरा सर, मिलेगा क्लास में तब। ठीक है इसी का भाषा वाला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। नोट कर लो इसको।